brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पहले मुकदमा लिखाया जाता है, बाद में पैसा लेकर के समझौता किया, क्योंकि ये जो लड़कियां सामने आई थी, ये मुहैया कराने का काम, लड़कियों को तैयार करने का काम ये भूपेंद्र हुड्डा जी ने। जनवरी 2023 को मेरे ऊपर आरोप लगा और मीडिया से बात करते हुए मैंने उसी समय कहा था कि ये झूठ है, क्योंकि हम दूसरे को नहीं जानते या कोई भी व्यक्ति दूसरे को नहीं जानता, लेकिन अपने आप को जानता है। अपने जीवन को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 1 मिनट का समय लगता है। तो मैंने उसी समय कहा था कि ये झूठ है, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर ये आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः जो बात 18 जनवरी को कहा था उसी बात पर आज भी कायम है। और न्यायपालिका पर मुझे विश्वास था, अपने कृत्य पर मुझे विश्वास था, और हम जहां तक समझते हैं कि इतना जन समर्थन ऐसे प्रकरण में पूरे देश में आज तक किसी को नहीं मिला है। और मेरा पालन पोषण रहना सब कुछ मैंने इसी हनुमानगढ़ी गुरुदेव ज्ञानदास जी के साथ, पूरी अयोध्या के साथ हमने सीखा है। तो एक तो मैं कभी घबराया नहीं, कभी विचलित नहीं हुआ, और जो जिसको कहना था वो लोग कहते रहे, लेकिन मैं कभी धैर्य नहीं खोया, क्योंकि मुझे हनुमान जी पर विश्वास था और अपने आप पर विश्वास था, क्योंकि भगवान का निवास सबके अंदर होता है, आपके अंदर भी होता है, हमारे अंदर होता है। तो दुनिया मेरे बारे में ना जाने तो मैं तो अपने बारे में जानता हूँ। तो आज न्यायपालिका का स्वागत करता हूँ, और करोड़ों की संख्या में हमारे समर्थक, आज पूरे देश में खुशी का वातावरण है। तो जो जिसने किया वो ठीक है। इतने लंबे समय में आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जाएगा, वो संघर्ष, वो दिन आप कैसे बिताए और आपको न्यायपालिका और हनुमान जी पे भरोसा? जैसे एक बड़ा शेर किसी ने कहा था, मैंने सुना था कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो रण से भागे होंगे, या तो मतलब पूरा नहीं याद आ रहा है, तो संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। तो कहने का मतलब, जैसे भगवान राम अगर राज तिलक हो जाता, अयोध्या के राजा बन जाते, तो बाकी क्या होता आगे? केवट से कैसे भेंट होती, सबरी से कैसे भेंट होती, सुग्रीव से कैसे भेंट होती, लंका कैसे विजय होता। तो ये संघर्ष जरूरी है, लेकिन ये जो मेरे ऊपर संघर्ष लगा है, ये मेरे ऊपर जो आरोप लगा है, जो ये संघर्ष मुझे झेलना पड़ा है, ये कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा इस देश के लोगों को, इससे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और इसीलिए मैंने अयोध्या में आकर के अपना विचार प्रकट किया है कि देश के अंदर 3 धाराएं ऐसी हैं जो बनाई तो गई थी कमजोर लोगों के संरक्षण के लिए, दलितों के संरक्षण के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए। आज वो धाराएं कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। तो मैंने अपना विचार प्रकट किया है कि कम से कम सरकार को अब इस पर विचार करने का समय आ गया है कि इन धाराओं का दुरुपयोग रोका जाए। बड़े पैमाने पर पहले मुकदमा लिखाया जाता है, बाद में पैसा लेकर के समझौता किया। तो ये जो मेरे ऊपर लगा है, हम समझते हैं कोई ना कोई कारण है, इसीलिए लगा था। अभी आने वाले समय में पता चलेगा क्या कारण था। सांसद जी, संतों ने कल मिठाई बांट के आपको खेल मंत्री बनाने के लिए इच्छा जाहिर की है, इस पर आपका क्या कहना है? संत सब हमारे बचपन के साथी हैं, उनके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अब उसको, अब उनकी खुशी है, उनको लगता है कि
खेल के कारण जो है नेताजी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, और उनका मानना है कि खेल के क्षेत्र में हम लोगों ने अच्छा काम किया था, क्योंकि ये लोग भी सहभागी थे, हर जगह जाते थे, तो इनकी एक अभिलाषा है, तो उस पर हमारा कोई वो नहीं है। संजय जी, जब आप पर आरोप लगा था, तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां तमाम बातें कह रही थी उसके लिए, देखिए उसमें मुख्य रोल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और आप कह सकते हो कांग्रेस तो इसमें इसके षड्यंत्र में शामिल ही थी, क्योंकि ये जो लड़कियां सामने आई थी, ये मुहैया कराने का काम, लड़कियों को तैयार करने का काम ये भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया। उनके आश्वासन पर ये लड़कियां निकल करके आई थी। तो देखिए 11 बजे तक मुख्यमंत्री बन रहे थे, 11 बजे के बाद काम समाप्त हो गया। अब केजरीवाल रात में बहुत टेंट वेंट पहुंचा रहे थे, देखिए कहाँ है इस समय, पंजाब घूम रहे हैं। तो जो इसके विरोध में से थे, किसी का भला होने वाला नहीं।